नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। हम आपको एक ऐसे बालक की कहानी बता रहे हैं जिसने कम उम्र में ही साहस, आस्था और संकल्प की मिसाल पेश कर दी है। बोधगया प्रखंड के रामपुर निवासी तैलिक समाज से जुड़े मात्र 9 वर्षीय यशराज एक बार फिर ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इससे पहले यशराज ने महज 7 वर्ष की उम्र में करीब 9000 किलोमीटर साइकिल चलाकर अयोध्या, वैष्णो देवी और खाटू श्याम की कठिन धार्मिक यात्रा पूरी कर सबको चौंका दिया था। अब यशराज आगामी 15 जनवरी 2026 से अपने पिता के साथ साइकिल द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान यशराज अपनी साइकिल पर समाज को जागरूक करने वाले प्रेरणादायक संदेश और स्लोगन लिखकर देश भर में सकारात्मक संदेश फैलाएंगे। यशराज की इस अद्भुत उपलब्धि और मजबूत संकल्प से प्रभावित होकर तैलिक समाज के जिलाध्यक्ष अजय कुमार साहू ने अपने आवास पर पिता पुत्र को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और यशराज को नई साइकिल देने की घोषणा भी की। इस सम्मान समारोह में तैलिक साहू समाज के कई पदाधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। सभी ने यशराज के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे समाज और देश के लिए प्रेरणा हैं। यशराज की यह यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि नई पीढ़ी के लिए संकल्प, अनुशासन और साहस का संदेश भी देती है। पापा को बोलते हैं। मन में कहाँ से आता है? मेरे मन में आता है। और कहीं से तो आता होगा ना। हम जब फर्स्ट बार में अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में न्यूज देख रहे थे ना, तो मेरे मन में आया था। अच्छा, न्यूज देख रहे थे, उसके बाद क्या बोले पापा से आप? तो पापा बोले कि पापा हम अयोध्या जाएंगे। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करने का इच्छा नहीं आता है? करता है। तो फिर यह साइकिल यात्रा से मैं तो करने का इसका क्या मतलब? जब उम्र तो बहुत ज्यादा है, पढ़ने लिखने का उम्र है आपका। आप हम नशा मुक्ति अभियान भी हम लेके चलते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि नशा मुक्ति अभियान भी हो? अच्छा, तो ये उसका मतलब उसमें प्रचार भी होता है। अच्छा, आप इतना जब जाते हैं घूमने के लिए, तो फिर पापा को भी बहुत मतलब चूंकि एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, तो फिर धन की भी तो कमी होती होगी, दिक्कत होता होगा, तो कैसे पूरा करवाते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा कहाँ से आता है? मेरे पापा का होटल है। अच्छा, तो पापा तो आपके साथ चल जाते तो होटल बंद हो जाता होगा। हाँ। तो फिर पैसा कैसे आता है? मेरी मम्मी घर पर रहती है, तो मम्मी थोड़ा देर होटल खोलते हैं। मतलब मम्मी होटल चलाते हैं? अरे वाह, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशराज। चलिए, आप कैसे माने? जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, तो इस बच्चे के मन में एक ऐसा जिज्ञासा जागा जो हमको करीब 2 बजे रात को शेयर किया। ये बच्चा देखे कि रात में उठ करके बैठा हुआ है। हम बोले यस, क्या कर रहे हो, सो जाओ। तो बोला पापा हमको एक बात कहना है। हमको क्या कहना है, बोलो। तो बोला कि हम अयोध्या जाएंगे। तो हमको थोड़ा अचंभव जैसा लगा, तुम अयोध्या जाएगा, जैसे सो जाओ, सुबह होगा तो तुमको ले चलेंगे। फिर भी ये बच्चा का देखिए कि सो नहीं रहा, फिर भी बोल रहा है पापा हम अयोध्या जाएंगे। तो हमको थोड़ा सा गुस्सा आया। हमके क्या चीज़ से तू अयोध्या जाएगा इस समय? तो बोला साइकिल से। तो हम बोले तो साइकिल से अयोध्या जाएगा, ठीक है सवेरे तुमको ले चलेंगे, सुबह चलना। सुबह हम अपने काम पर चले गए। दुकान है, मेरा ढाबा है। ये लड़का स्कूल जाने के क्रम में फिर आया, फिर बोल रहा है पापा अयोध्या कब चलिएगा। हम बोले कि बार बार तो रिपीट कर रहा है कि अयोध्या कब चलेगा। तो इसकी मम्मी बोली कि जब रिपीट कर रहा है, क्या बात है कि रात से रिपीट कर रहा है, जिसको लेके जाइए। तो हम बोले क्या चीज़ से इसको हम लेकर के जाएं? तो साइकिल से कह रहा था, साइकिल से लेके जाइए। हमें साइकिल चलाने आता है? तो हमको पहले साइकिल चला के दिखाओ। तो साइकिल चलाया, दूसरे का साइकिल चलाया। तो हम जाकर के इसको साइकिल लेने गए, तो बोला कि हम छोटी साइकिल नहीं लेंगे, बड़ी साइकिल लेंगे। हम बोले तो तू बड़ा साइकिल चला लेगा? तो हाँ। तो साइकिल दुकान वाला भी अचंभ हो रहा है कि तुम बड़ा साइकिल ना बाबू, छोटा साइकिल ले लो। तो साइकिल दुकान वाला भी इसको साइकिल चलाने के लिए दिया कि तुम साइकिल पहले चला के दिखाओ। साइकिल चलाने आता था कि नहीं आता था। नहीं आता था। अच्छा। और साइकिल चलाने लगा, तो हमको भी लगा कि कुछ न कुछ जरूर कोई बात है, इसके मन में ऐसा आ रहा है, तो हम इसको नया साइकिल खरीदें।
फिर हमको लगा कि इसके साथ हमको भी जाना चाहिए, बच्चा है तो हम इसके साथ गए। दोनों तो दो साइकिल पर अलग हाँ, अलग। 2 साइकिल अलग अलग। तो ये साइकिल चला करके मात्र 7 दिन में अयोध्या पहुंच गया। आपको कभी डर नहीं लगा रास्ते में, जो कि लड़का चूंकि कभी साइकिल नहीं नहीं, चलाया इसको था? हौसला को देख करके, जिस तरह से साइकिल चलाता था, हमको बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर उसके बाद आने के बाद इन्होंने दूसरी यात्रा जाहिर किया कि हम वैष्णो देवी का यात्रा करेंगे। इसके मन में बहुत यात्रा का ही ख्याल आता है, जब भी आता है तो ये यात्रा करने के लिए पढ़ाई होता लिखाई है। इसका फिर कैसे? पढ़ाई लिखाई भी जारी है। जब यात्रा के समय क्योंकि इसका यात्रा समय तो पढ़ाई से हाँ छूट जाती छूट होगी। जाता है। पहले तो प्रिंसिपल जो थे इनके, डायरेक्टर स्कूल के, वो भी हमको बोलते थे कि बच्चे को इस तरह से आप करवा रहे हैं, इसका पढ़ाई खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज क्या है कि इनके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत खुश होते हैं। कभी कहते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो कम से कम स्कूल का नाम लिया कीजिए, किया कीजिए, वो किया कीजिए, हम स्कूल से ये करेंगे वो करेंगे। और 6 महीना का फी भी इसको माफ किए हैं। इस स्कूल में पढ़ता है? हाँ, ये बंडरवल स्कूल में पढ़ता है। द बंडरवल पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट अच्छा स्कूल। अच्छा, बोल दिया मैं। और इसका अगला यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग का, पूरे भारत का। इन्होंने इच्छा जाहिर किया है जो 15 जनवरी 2026 से इसका यात्रा शुरू होगा। कितना दिन में वो मतलब हो गया वो था? कहा नहीं जा सकता है, सालों लग सकता है, आठों महीना लग सकता है, वो तो अभी ईश्वर किस निर्भर क्लास में करता है। अभी पढ़ रहा है ये? ये 2 क्लास में पढ़ता है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश साहू हुआ, घर बोधगया रामपुर है। सभा की ओर से है कि नहीं, जसराज को सम्मान समारोह रखा गया है ना, जिसमें आज सम्मान किया गया हम लोग द्वारा, पूरे समाज की ओर से जसराज को सम्मान किया गया। मेरा नाम अजय कुमार, जिला दलित साहू सभा अध्यक्ष गया। सभा के अध्यक्ष अजय जी की अध्यक्षता में हमारे जो बोधगया स्थित रामपुर के जसराज पिता प्रकाश साहब जी का 9 वर्षीय पुत्र, जो 9000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा करके वैष्णो देवी, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, अयोध्या आए हैं, तो हम लोग को एक गौरवान्वित हुआ। और जब हमें मालूम हुआ 24/11 को इस बात की हमको जानकारी मिली, क्योंकि 25/11 को इनके दरवाजे पर गोरखपुर से लोग सम्मानित करने के लिए आए, और इस बात को मिला तो हम और उदय बाबू दोनों दौड़े दौड़े इनके दरवाजे पर गए, सम्मान किए। लेकिन एक लालसा मुझे जगा कि हम अपने समाज के 10 भाइयों के बीच, रविंद्र जी ना सर, 10 भाइयों के बीच हम इस बच्चे को पिताजी को सम्मानित करें। और हम इस बात को अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय रणविजय साहू जी के बीच में भी हम रखेंगे कि हमारा गया जिला का 9 वर्षीय पुत्र जसराज, जो 7000 किलोमीटर साइकिल चला करके आया है, और इस लड़के का प्रोग्राम है कि 15 जनवरी से पूरे भारत का भ्रमण साइकिल से, जो 12 ज्योतिर्लिंग, वैसे 4 धाम का अगर यात्रा की तो भारत भ्रमण हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग का अगर यात्रा की तो भारत हो जाएगा, सभी शक्तिपीठ का अगर दर्शन किए तो भारत भ्रमण गया। तो साइकिल से 15 जनवरी से, और वो साइकिल हमारे गया जिला के अध्यक्ष अजय साहू जी के द्वारा दिया जाएगा। उसी साइकिल से ये जसराज पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम छोटन साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, बिहार प्रदेश तैलिक साहू सभा मगध प्रमंडल। यशराज जी के लिए हम लोग सभी समाज के लोग, साहू परिवार के लोग एक जगह एकत्रित होकर अजय भैया के अध्यक्षता में इस एक बैठक रखी गई है। उसमें इस बच्चे को शुभकामना और बधाई देते हैं। माता रानी इस बच्चे को शक्ति दे कि और आगे बढ़े, तरक्की करे। हम सभी का शुभकामना है इसके साथ है। और बहुत ही सुनकर लगता है 7 साल का बच्चा, अभी तो 9 वर्ष है इस बच्चा का, 7 साल के उम्र में ही उन्होंने अयोध्या गए साइकिल से, और 9,000 किलोमीटर भ्रमण। और फिर आगे का इसका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में अपना शामिल हो, ताकि हम लोग के साथ, इसके साथ है हम सभी
का आशीर्वाद है कि ताकि इस बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, यही हम लोग का शुभकामना है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पुष्पा साहू। बच्चों द्वारा एक बालक जो 7 साल का है, जो अयोध्या भ्रमण कर लौटा है और इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए गया जिला तैलिक साहू सभा के अध्यक्ष अजय बाबू द्वारा साइकिल देने का जो विचार रखा गया है, इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए और भी आगे जो कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में और भी बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी और 15 जनवरी से जो इस बच्चे का भ्रमण होगा, उस भ्रमण में समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। समाज इसके साथ है।